ठीक है, वचन को शुरू कीजिएगा। हमारे गोट्स परिवार में तमाम सारे भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आप सभी बड़े परमेश्वर के पवित्र वचन को आप लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूँ। परमेश्वर में बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझने की शक्ति दे। धन्यवाद के साथ में परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को तमाम सारे भाई बहनों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं गलातियों के 5 अध्याय से 16 वचन को पढ़ूंगा। आपने अभी तक चंगाई, छुटकारा और बच्चे की आशीष और तमाम सारी प्रार्थनाएं की, तमाम सारे इस चक्कर में फंसे हुए, शैतान के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें उस वचन पर ले जा रहा हूं कि मैं आपको स्वर्गीय शेयर करवाऊंगा कि स्वर्ग में हमें प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा। चंगाई, छुटकारा ये तो परमेश्वर हमारे जीवन में कर देंगे और हमें बहुत अच्छा भी करेंगे। क्यों कि परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब हम परमेश्वर के छत्र छाया में आ गए हैं। सारे संसार को छोड़कर परमेश्वर की जब शरण में आ गए हैं तो परमेश्वर की जब दृष्टि हम पर पड़ेगी तो परमेश्वर हमें किसी भी रीति से खाली नहीं छोड़ेगा। हमें वो बिल्कुल चंगाई भी दे देगा, जो जो हमको आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी। परंतु इसमें एक बात है कि हमें ये चीज तो सब मिल गई, लेकिन अब हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। या तो फिर हमें चंगे छुटकारा मिल गया और हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना अपन को, क्योंकि हमें अब स्वर्ग की तैयारी करना है। हम बच्चे नहीं है जो दूध पीते बच्चे हैं कि हमें चंगे छुटकारा मिल गया, हर बात हो गया, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन हमें अगली तैयारी करना है। अगली तैयारी करने के लिए पौलुस कह रहे हैं गलातियों के 5 अध्याय के 16 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। पर मैं ये कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी न करो, क्योंकि शरीर विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता और यह एक दूसरे के विरोधी, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, तोड़ना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कहते हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। साफ साफ तो में बताती है गलाती 5 के 16 वचन से, पौलुस मनुष्य शरीर में 2 चीजें है, मन और एक आत्मा। मन और आत्मा दोनों साथ साथ में, आत्मा परमेश्वर के है और ये मन इसमें विराजमान। लेकिन मनुष्य ने अपने मन के चलाए शरीर की लालसाओं के अधीन रहते हुए उसने आत्मा को, परमेश्वर को दबा दिया और अपने मन के अनुसार ऐसे ऐसे कामों में वो लग गए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरे काम। तुम्हारे धर्म के काम इस पृथ्वी की व्यवस्था के अनुसार जो तुम धर्म के काम करते हो वो परमेश्वर की दृष्टि में मेले चितले कपड़े के समान है। तुम्हारे जो तुम शारीरिक अभिलाषाओं में जो पड़े हो तो वो शरीर की अभिलाषा परमेश्वर की आत्मा को दबा दी और परमेश्वर के बहुत दूर हो गए, परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। तुम कैसे स्वर्ग में जा पाओगे। शरीर तो क्या करता है कि वो कई प्रकार के व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये शरीर के काम है। अब इन कार्यों को हम कभी करेंगे हमारे इस शरीर के माध्यम से तो हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आप ये देख लेना, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमारे शरीर के अनुसार इस प्रकार के कार्य होते हैं, क्या हमारे शरीर के अनुसार हम इस प्रकार के कार्य करते हैं। अगर कभी हम इस प्रकार के कार्य में कभी लगे हैं, जीवन भर, मनुष्य का जीवन सिर्फ 70 और 80 साल का जीवन है, उसके बाद में, मरने के बाद में, जब मनुष्य के शरीर से जब वो आत्मा निकल जाती है और आत्मा फिर वो शरीर को देखती है, उसका शरीर जलाया जाता है, गाड़ दिया जाता है, फिर वो आत्मा वहां अकेली रह जाती, वहां से फिर उस मनुष्य, उस आत्मा का फिर सफर चालू होता है। अब वो आत्मा कहाँ जाएगी, क्योंकि आत्मा में रह के, शरीर में रह के अपने काम तो गंदे बुरे और एक कई प्रकार के विचार के, कई प्रकार के गंदे कार्य थे। अब हमारी आत्मा का वो सफर कहाँ से स्टार्टिंग होता है, वहीं से होता है। अभी तो हम अपने जीवन में जी लेंगे, लेकिन जब फिर हमारा सफर चालू होगा तो फिर हमारी आत्मा किसके सुपुर्द लगेगी। इसलिए शरीर को, पौलुस कहता है कि मैंने अपने शरीर को मारा, पीटा और उसे मैंने कष्ट दिया, और मैं अपने परमेश्वर की संगति में मैंने अपने जीवन को जिया। और इस प्रकार के उसने काम नहीं, लेकिन उसने किस प्रकार के काम करे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ये काम है। आत्मा का काम अपने शरीर के अंदर, मनुष्य आत्मा के अनुसार चलेगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी वारिस नहीं बन सकता। बाइबल साफ साफ कहती है। पर आत्मा के क्या काम है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारी इन लालसाओं को, अभिलाषाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। अब हमें प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई और विश्वास के साथ हमें परमेश्वर की दौड़ में दौड़ना चाहिए। जब हम उस परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस होंगे, नहीं तो तुम कितने भी हम यहाँ परमेश्वर के दान दक्षिणा दे दें, कितना भी सब कुछ हम कर ले, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कार्य ठीक नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो कार्य, अपने कार्य वो ठीक है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, स्वर्गीय कानून के अनुसार चलते, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते। अगर तुम परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के कानून नियम को फॉलो करके चलोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सेत में नहीं, तुम्हें वो अपने स्वर्ग में स्थान देगा। अन्यथा इसमें पहला कुरिन्थी के 6 अध्याय के 9 वचन में भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूंजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियकड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 9 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। इसमें ये लिखा है, इस प्रकार का बाइबल कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मनुष्य परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। हमें ये जांचना है। ये चंगे छुटकारा तो हमें परमेश्वर दे देगा, बेटे की भी आशीष दे देगा, लेकिन हमारे शरीर के अनुसार हम कौन से कार्य में से हैं, ताकि जो परमेश्वर को अच्छा नहीं। हमारी प्रार्थना विनती इसलिए बहुत लेट हो जाती है, बहुत हमें देर से प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चल, तब तुम्हें मैं वो आशीष दूंगा। 25 साल क्यों लग गए उसको बच्चा देने के लिए। परमेश्वर जब बच्चा लेकर जो उसके पास, अब्राहम के पास आता था, तो वो किसी भी प्रकार के ऐसे काम में उलझा था तो परमेश्वर उसको देकर वापस चले जाते थे, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिलता था। इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से जब बाहर निकाला तो 40 दिन खाली जाने का उनका एक मार्ग था कि 40 दिन में वो अपने वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन उनको 40 साल उस जंगल में भटकना पड़ा। तो ये कौन सी बात थी? वो बड़े ढा करते थे और कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के ऊपर, इसलिए परमेश्वर की उनकी आशीष रुकी रही। और 40 दिन के बाद वो जंगल में ही, जितने मिस्र देश से निकल कर आए थे वो जंगल में ही सबके सब मर गए, लेकिन उनके बेटा बेटी कालेब और एक यहोशू, ये ही सिर्फ वहां कनान देश को पहुंचे। ये क्या था कि परमेश्वर अगर दे तो भी हमें संतोष है और न दे तो भी हमें संतोष, लेकिन कुड़कुड़ाना ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। प्रियो, ये वचन के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें
अपने वो गंतव्य स्थान पर हमें स्वर्ग में जरूर वो स्थान देगा। और नहीं तो हम कभी शरीर के अनुसार कभी चलेंगे तो ये शरीर कितने दिन का है, वो शरीर तो नाश हो जाएगा, परंतु अपनी वो जो आत्मा है वो बड़ी कष्ट में रहेगी। और परमेश्वर ने कहा है कि वो आत्मा का न्याय करेगा। यही अपना देह वापस परमेश्वर के समक्ष हो जाएगा और उसके बाद में फिर आत्मा में होकर फिर अपना न्याय किया जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ तो अपन कुछ दिन जैसे तैसे दुख संकट अच्छा बुरा तो जीवन हम यहाँ जी लेंगे, उसके बाद मरने के बाद फिर हमारा सफर चालू होता है। तो फिर हमारा सफर कहाँ होता है, फिर कहाँ खत्म होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर की ये पवित्र वचन मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। ये पवित्र वचन अगर आप फॉलो करके चलेंगे अपने जीवन में इस प्रकार के ऐसे कार्य न करें, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। आज एक बच्चा, अच्छा दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर की ये आज्ञा और वचन को फॉलो करके चले। आज एक बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ में उस बच्चे को अच्छे पद के ऊपर उसको वो पहुंचाना चाहते हैं कि अच्छा पढ़ लिख कर मेरा बेटा अच्छे पद पर पहुंचे, वो कलेक्टर के पद पर पहुंचे, वो तहसीलदार के पद पर पहुंचे, एसपी डीएसपी सब कुछ बने, वो माता पिता ये उम्मीद रखता है। तो वो बच्चा उस पुस्तक को पूरा पढ़कर और उस पुस्तक के अनुसार अपना जीवन जीता है। जब परीक्षा आती है तो उसको पुस्तक का पूरा ज्ञान होता है, कलेक्टर की पुस्तक को पढ़ेगा, कलेक्टर का पूरा ज्ञान होगा, जब परीक्षा होगी और जब वो पास हो जाएगा तो वो कुर्सी उसे, कलेक्टर की कुर्सी उसे मिल जाएगी। आज हम भी, आज गोट्स परिवार की हम फैमिली में जब एकत्रित हुए हैं तो हम कौन सी कुर्सी प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं? क्या चंगे छुटकारे की कुर्सी के लिए हम एकत्रित हुए हैं? नहीं, हम भी आज ये पढ़े के माध्यम से, जो बच्चा पढ़ने स्कूल में जाता है तो आज भी हम जब एकत्रित होते हैं तो हम एक पढ़ने के हिसाब से होते हैं। हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर ने प्रेम पत्र हमें दिया है, ये प्रेम पत्र परमेश्वर के सारे वचन इसमें लिखे गए। जब इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे और इससे ज्ञान प्राप्त होगा तब हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा तो हमें हमने जब इस बाइबल को, जो पवित्र बाइबल को पढ़ा, इसका ज्ञान हमने प्राप्त किया और इस ज्ञान के अनुसार हमने फॉलो किया, तब परमेश्वर हमें फर्स्ट नंबर पास करके उसके स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करेगा। जिस प्रकार से एक बच्चा साल भर तक पढ़ता है और अच्छे वो मार्क से जब पास होता है तो वो अगली क्लास में चला जाता है, इसी प्रकार से हम भी यहाँ आए हैं। हम गोट्स परिवार में जब एकत्रित हुए हैं तो चंगे छुटकारा तो परमेश्वर देगा, लेकिन परमेश्वर के ये वचन को जब हमारे जीवन में ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवन यापन करेंगे तो मरने के बाद हमारी आत्मा को परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में हमें पास करके वो स्वर्ग राज्य में हमें स्थान मिलेगा। ये देख लेना आप, ये क्यों कि जैसा माँ बाप अपने बच्चे को उन्नति के राह पर देखना चाहते हैं, अच्छी कुर्सी पर बैठना देखना चाहते हैं, वैसे परमेश्वर भी हमें उसके स्वर्ग राज में बैठने के लिए वो देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात, मेरी आज्ञा को फॉलो करे और वो मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करे। इसी प्रकार से जब हम ऐसी उम्मीद करके अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे यही उम्मीद करता है कि मेरे बेटा बेटी जब गोट्स परिवार में जब एकत्रित हुए हैं तो मेरे बेटा बेटी भी मेरी वचनों का पालन करें और मेरी वचन के अनुसार कभी पालन करेंगे और ग्रहण करेंगे तो मैं भी उन्हें मैं अपने स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हम यही देखते हैं जहां यहाँ आज व्यवस्था के अनुसार जो नियम इस धरती के ऊपर इस राज्य में जो बने हुए हैं, हर देश के अलग अलग कानून बने हुए हैं, उन कानून को फॉलो करते हैं और चलते हैं। ऐसे स्वर्ग का भी राज्य में वहां भी कानून और वहां भी कुछ अधिनियम परमेश्वर ने बनाए। स्वर्गीय अधिनियम को आप फॉलो करते चलेंगे तो वहां की कुर्सी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये है, ये परमेश्वर के वचन मैंने आपको लोगों को सुनाया, आप इसके ऊपर गौर करें। और जब हम आ ही गए हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर में जब आ गए तो तन मन धन से उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की खोज करें। परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो तो तुमको जो सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जिन की आवश्यकता होती है वो तुम्हें रहकर तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी
कि मुझे फ्रिज की जरूरत है, मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे मकान की जरूरत है, मुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे शिक्षा की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है। ये सब सारी चीजें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में बिल्कुल ऑलरेडी तैयार बैठी है, तैयार है। ये सब सारी चीजें परमेश्वर के आजू बाजू घूमती रहती है। परमेश्वर जब आज्ञा देता है तो वो चीजें कि जा मेरे बेटे के ये पैसे की आवश्यकता है, पैसा जा, तो परमेश्वर कहीं से व्यवस्था कर देता है। परमेश्वर क्या अपना कैसा है? परमेश्वर कितना महान सर्वशक्तिमान है कि सारे संसार का वो राजा है। उसको सब चीज, तुम्हारे मन की बात सब मालूम है तुमको कि तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। पहले परमेश्वर ने कहा पहले मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो, तब मैं तुम्हें वो सब सारी वस्तुएं पीछे तुम्हारे लगेगी। तुम जिन वस्तुओं के पीछे भागते हो वो वस्तुएं तुम्हारे आगे आगे भागती है, और हम उन वस्तुओं को पकड़ने के लिए कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के संकट उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ नहीं आती। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई मकान के पीछे भागता है, कोई किसी के पीछे भागता है, किसी के पीछे भी भागता है, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल पाती। उससे परिश्रम करते करते हम थक जाते, 70-80 साल बीत जाते, वो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के इस वचन को नहीं सुन पाता और अपनी बुद्धि के अनुसार इस जीवन को चलाता है। लेकिन तुमने जब अपनी बुद्धि से जीवन जिया तो कितना कष्ट लेकर जिए तुमने, तुम्हारा जीवन कितना कष्ट में था। लेकिन परमेश्वर को कहो कि प्रभु ये मेरी आत्मा, प्राण और देह मैं तुझे दे देता हूं, अब मेरे जीवन की नैया को तू चला, मुझे कुछ ज्ञान नहीं प्रभु इस संसार में रहने का। तब परमेश्वर अपने शरीर को, परमेश्वर जब फिर हमें वो बुद्धि देगा, वो स्वर्गीय बुद्धि देगा। संसारिक बुद्धि तो मनुष्य में है, लुचपन करना, वे विचार करना, ये संसारिक बुद्धि है। गाली गलौज करना, दारू पीना, बीवी को मारना, ये सब संसारिक बुद्धियां हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बुद्धि किसको मालूम है? संसार में किसी को मालूम नहीं। परमेश्वर के स्वर्ग क्या आदि नियम कानून किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है, सिवाय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय ज्ञान सिर्फ मालूम था। संसार में किसी, न बाबा, न किसी संत, न किसी महात्मा, न किसी को भी स्वर्गीय ज्ञान नहीं मालूम है कि स्वर्ग में कौन सा ज्ञान है, स्वर्ग की परिभाषा क्या है, स्वर्ग में कौन सी बोली बोली जाती है, और स्वर्ग का परमेश्वर ने कौन सा कानून और अधिनियम बनाया। वो परमेश्वर ने स्वर्ग में कानून और अधिनियम जो बनाया है, ये है हमारा पवित्र बाइबल। जिस मनुष्य ने अगर इस पवित्र बाइबल को पढ़ लिया तो उसने वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर लिया। जिस बच्चे ने अगर अच्छी पढ़ाई करके और कलेक्टर की पुस्तक को उन्हें पूरा ग्रहण करके वो पास हो गया तो उसने कलेक्टर की कुर्सी को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से ये पुस्तक वही है कि अगर इस पुस्तक को अगर हमने कभी पढ़ लिया और इस पुस्तक को हमने कभी ग्रहण कर लिया और इस पुस्तक के विचार और नियम और अधिनियम के तहत अगर हमने जीवन जी लिया तो मरने के तो यहाँ जीते जी भी हमें वही आनंद देंगे परमेश्वर। सारी वस्तुएं परमेश्वर हमें यहाँ दे देंगे और उसके बाद मरने के बाद भी हमें स्वर्ग में वो स्थान मिलेगा, और ताकि हम वहां सदा आनंदित रहेंगे, वहां फिर मौत नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरी इस बात से तुम्हें कभी बुरा लगता हो तो मैं आप लोगों के लिए क्षमा चाहता हूं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बस ये सिर्फ अपन ये ध्यान लगाए चले, बुद्धि तो है लेकिन हम उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। संसार की सारी पुस्तकों से अलग हटकर एक ये पुस्तक है परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ अपने विचार व्यक्त यहाँ सिर्फ इस पुस्तक में किए। अगर परमेश्वर ने कभी बहुत विचार व्यक्त करते तो अपन ये पुस्तक को पढ़ नहीं पाते, हम सब पर भूल ही जाते। लेकिन इतनी ही पुस्तक में उसने सारे विचार विमर्श करके अपने पूरे शरीर के बारे में, इस काया के बारे में, जीवन मरण के बारे में, सुख दुख के बारे में परमेश्वर ने पहले से ये बता दिया कि इन मेरे बेटा बेटियों को अगर ये मेरी पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्हें सब पूरा ज्ञान प्राप्त, मेरे स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त। और जब स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मेरे बेटा बेटी इस पुस्तक के ज्ञान के अनुसार वो मेरे पास स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जितनी पुस्तकें लिखी गई है ये मनुष्य की बुद्धि के अनुसार और अन्य पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन जब ये बाइबल की, जब पवित्र बाइबल लिखी गई है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा 40 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई, और ये लिखी गई, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है।
अब इन पुस्तक के अनुसार कभी हम जीवन यापन करेंगे तो आप देखिए अपने जीवन में कितने मिराकल हो गए। आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, मुझे प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर साहब, मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा फलाना दुख रहा है, मेरे हाथ दुख रहे, मेरे पैर दुख रहे, मेरे गठाने हो गए। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस पुस्तक को जब पढ़ते आप खुद अच्छे हो जाओगे, आपके शरीर से सब सारी वो बाधाएं निकल जाए। क्यों कि जैसा जैसा वचन, ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी अन्य व्यक्ति का वचन नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे, इसके लिए समय निकालेंगे। समय तो हम भाइयों में, 4 भाइयों में बैठ के तो लूचपन की खूब समय निकाल देते, 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं। और फिर उसके बाद में और भी कहीं अपन कोई हंसी मजाक ठड्डों में नीति वचन के पहले अध्याय में लगा कि तू ठड्डा करने वालों की मंडली में कभी बैठना मत। हम ठड्डा करने के लिए 2-2 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, जब हमें समय का कोई ध्यान नहीं रहता, खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन वही समय बर्बाद मत करो। और परमेश्वर की बाइबल को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी भी कैसी भी बीमारी क्यों न हो, ये पवित्र वचन को पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारे शरीर के अंदर सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। तुमको किसी के अधीन नहीं रहना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करो, कि मेरे शरीर में ये ऐसा हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं, आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने इस जीवन में अनुभव किया है, परमेश्वर इस पुस्तक से मैंने अनुभव किया है कि मेरा जीवन क्या था और आज क्या है। मैं इतना आनंदित हूं, मैं इतना आनंदित हूं कि आज मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मनुष्य की सारी बातें इसमें ली। अब हमें धन कहां से प्राप्त होगा? परमेश्वर ने वचन में कहा है, मालूम, यशायाह भविष्यवक्ता 45 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, मैं तुझे, परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं तुझे गुप्त धन दूंगा, तब तू मुझे जानेगा कि मैं तेरा इस्राएल का यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर ने सारी बातें, अपने मन की सारी बातें इस बाइबल पुस्तक में, पवित्र पुस्तक में लिख दी गई। आप इस पुस्तक को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तक परमेश्वर को तुम समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम्हें वो सब सारी वस्तुएं नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्यादा समय हो गया, पार साहब में ज्यादा समय हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये मैं अपने वचन को यहीं समाप्त करता हूं। और अगर मुझसे कभी कुछ बोलने में आप लोगों को भी कुछ ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। जय मसीह की परमेश्वर। Amen.